पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की वजह से एलएसी पर पिछले 8 महीनों से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एलएसी पर हुए विवाद के बाद से चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जो दोनों देशों के बीच के तनाव को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत को अब युद्ध का खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है। वहीं चीन से तनाव का फ़ायदा पाकिस्तान उठाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान को लगता है कि वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दे सकता है। पूर्वी लद्दाख में पिछले काफ़ी समय से भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रहे तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक बयान में चीन और पाकिस्तान की चाल को बेनकाब करते हुए एलएसी की मौजूदा हालत के बारे में भी बताया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं और उनके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की बड़ी मात्रा में मौजूदगी है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि भारत से टकराव चीन के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है और यदि चीन की आकांक्षाएं वैश्विक हैं तो चीन की ये हरकतें उसकी भव्य योजनाओं को सूट नहीं करतीं। बता दें कि लद्दाख में एलएसी के पास दोनों देशों की सेनाओं की भारी मौजूदगी है। मई के शुरुआती दिनों से ही भारत और चीन में तनाव बना हुआ है। जून के महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई थी। तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई। यही नहीं, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। लेकिन चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि RKS भदौरिया जी के बयान के अनुसार चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए रास्ते खुल गए हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत उत्तर भारत में दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करने को तैयार है और हमारी सेना हर मोर्चे पर दुश्मन पर बीस साबित होगी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से वायुसेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। राफेल के आने के बाद दुश्मनों में भी इसका खौफ है। ये हमें आगे और मजबूत करेगा। इससे हम जल्दी और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारतीय वायुसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। अगले 5 सालों में तेजस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत बनेंगे। दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने आज अपने इस बयान के माध्यम से चीन की नापाक चाल को दुनिया के सामने लाया है और ये सारी जानकारी एकदम सही है, क्योंकि ये सारी बातें किसी मीडिया चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि खुद भारत के वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में बताई हैं।